नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं? आपका भी ड्यूटी 12-15 घंटा 16 घंटा रोज़ का हो जाता है और आपको सेफ्टी शू पहनना कंपलसरी होता है, जिसके कारण बार बार आपके पैर में इन्फेक्शंस हो जाते हैं। आपके पैर के उंगलियों के बीच में घाव सा बन जाता है, पाखों सा लग जाता है। ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो उसके कुछ कारण होते हैं, कुछ हमारी गलतियां होती है और एक तो इतना लंबे समय तक शू पहनना पड़ता है, वो एक कारण है ही है। लेकिन उसमें कुछ हम सावधानियां बरतेंगे तो हमारे पैर में इन्फेक्शन नहीं होगा, या कभी कभार होगा, या बिल्कुल हम बच जाएंगे। जी हाँ, मैं भी कंस्ट्रक्शन में ही काम करता हूँ और हमारे साथ भी पहले ऐसा ही हुआ करता था। तो आज हम बात करेंगे कि मैंने क्या किया ताकि अब कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहला आपको काम करना पड़ेगा, जब आप शू पहनते हैं उस टाइम ध्यान रखना है कि आपका पैर गीला ना हो। अगर गीला है तो आप अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद ही अपना जुराब और शू पहनिए। और दूसरी गलती ये भी मत कीजिए कि बिना जुराब का ही आप जूता पहन लें। बिना जुराब का जूता पहनेंगे तो भी आपको कुछ देर में ऐसा लगेगा कि आपके पैर के अंदर कीचड़ सा हो गया है, क्योंकि पसीना आता है गर्मी से और वहाँ ऑब्जर्व करने वाला कोई नहीं होता। और जुराब पहनने में आप ये ख्याल रखें कि कम से कम 50% उसमें कॉटन मिला हो। 100% कॉटन वाला लेंगे तब तो बहुत ही बढ़िया है। 50% भी कॉटन वाला रहेगा तो जो भी गर्मी के कारण पसीना बनेगा आपके पैर के अंदर, वो सब आपका जो जुराब है वो ऑब्जर्व करते रहेगा, तो इन्फेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि कभी भी गीले पैर में जुराब या जूता नहीं पहनना है। उसके बाद जब लंच टाइम होता है, आपको 1 घंटा का लंच मिलता है, उस टाइम आप कोशिश करें कि आप जूता निकाल लें ताकि फ्रेश हवा आपके जूता के अंदर भी चले जाए और आपका जुराब भी फिर से फ्रेश हो जाए। अगर आप जुराब भी निकालेंगे तब तो बहुत ही बढ़िया है। ये दूसरा सावधानी आपको बरतना है। उसके बाद तीसरा आता है, जब भी आप छुट्टी करके घर आते हैं तो आप अपना हाथ पैर धोते हैं या नहाते हैं, जो भी करते हैं उसमें आपको ये ख्याल रखना है कि आपको अपने पैर में भी साबुन लगाना है अच्छे तरह से, बल्कि पैर के उंगलियों में भी थोड़ा थोड़ा आपको लगा लेना है, ताकि आपके पैर के अंदर जो भी पसीना से इन्फेक्शन आया होगा वो सब साबुन से धुल जाएगा और रात भर वो इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा। तो ये तीसरा आपको सावधानी बरतना है। उसके बाद चौथा जो मेन सावधानी आपको बरतना है, उसमें ये ख्याल रखना है कि बिना धोए हुए जुराब को अगले दिन नहीं पहनना है। जी, आज आपने जिस जुराब को पहन लिया, आज रात में ही उसे धोने का कोशिश करें और कल धोया हुआ जुराब पहने। अगर आप एक ही जुराब को 2 दिन 3 दिन पहनते हैं तो फिर आपको इन्फेक्शन होगा ही, आपके पैर से बदबू आएंगे ही। चाहे आप 5,000 7,000 का वुडलैंड का शू पहनिए, कोई भी जूता आप पहनिए, अगर जुराब आप डेली नहीं धोते हैं तो आपको इन्फेक्शन और आपके पैर से बदबू आएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो जुराब आपने आज पहना उसे फिर कल नहीं पहनना है बगैर धोए हुए। और अगर आपको इन्फेक्शन हो चुका है पहले से तो कहीं डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत नहीं, कोई दवाई की आवश्यकता नहीं। आपको सरसों तेल में 2-4 दाना लहसुन का डाल लेना है, उसको अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके बाद अपने उंगलियों से पैर के जिस जिस उंगली में इन्फेक्शन है उसमें या सभी में लगा लीजिए। तो इससे आपका पैर का इन्फेक्शन जो हो चुका है वो 2-4 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। और इतनी सारी सावधानियां अगर आप बरत लेंगे तो फ्यूचर में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जूता का भी क्वालिटी पे होता है, अगर अच्छा क्वालिटी का जूता है आपका तो भी इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहता है। उसके बाद जुराब आपका अच्छा क्वालिटी का है तो भी इन्फेक्शंस कम होता है। लेकिन खास करके जब मजदूर क्वालिटी के लोग हैं, उनको कंपनियां इतनी अच्छी जूता नहीं देती है, जिसके कारण उसके पैर में ऐसा इन्फेक्शंस होते ही रहता है। तो आप जुराब अच्छा अगर पहन लेते हैं तो इस तरह के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए
और बिना धोए हुए जुराब को अगले दिन ना पहनिए, क्योंकि इसका मुझे बहुत अधिक एक्सपीरियंस है। हमारा ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम ट्रैवल में भी अगर 2 दिन 3 दिन का जर्नी है और एक ही जुराब को 2 दिन 3 दिन पहने रहूं, और कितना भी अच्छा, बेशक स्पोर्ट्स शू में आप पहन लीजिए, तब भी अगर 2-3 दिन तक जुराब नहीं धोते हैं तो बदबू आना स्टार्ट हो जाता है। और तब भी पहने रहेंगे उसी जुराब को तो इन्फेक्शंस भी हो ही जाएगा। तो आपके पैर में इन्फेक्शंस ना हो, इससे बचिए, और जो मैंने आपको आज टिप्स बताए हैं उसे फॉलो कीजिए, तो बिल्कुल ही आपको कभी भी इन्फेक्शंस नहीं होगी। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में इसी तरह के लाभदायक नॉलेज के साथ।